लोग थोड़ा देर में कुछ नया स्टार्ट करेंगे, वहां से समझना चाहिए। देखो वर्नियर क्लीपर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे डेसिमल के 2 डिजिट तक नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यही पढ़े थे ना। और उसमें क्या था हम लोग पढ़ लिए थे, क्या क्या पढ़ लिए थे बताओ। जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो क्या होता है, पॉजिटिव जीरो क्या होता है, ये सब समझ गया है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अभी तक हम लोग जितना वर्नियर स्केल में पढ़े, हम लोग पढ़े कि जो मेन स्केल का तुम आया था ना, इसका तो क्लास किया था ना, तो जो मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, दोनों से मिलकर बना हुआ है वर्नियर स्केल। इसमें क्या था कि जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन था वो छोटा होता है, मेन स्केल का डिवीजन बड़ा होता है। लेकिन कभी कभी ना, इतना आसान तो नहीं पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि मेन स्केल का डिवीजन को छोटा कर देता है, वर्नियर स्केल का डिवीजन को बड़ा कर देता है। अगर मान लो कि वर्नियर स्केल छोटा है, मेन स्केल बड़ा है, तब तो हम लोग आराम से बना सकते हैं, लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। और लिस्ट काउंट निकाल के हम उसका BSR सब कुछ निकाल सकते हैं कि कैसे रीड करेंगे, कैसे इसको करेक्ट करेंगे, अगर जीरो एरर हो गया तो, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया तो कैसे करेक्ट करेंगे, और कैसे रीड करेंगे, नेगेटिव जीरो एरर हो गया तो कैसे करेंगे, सब कुछ क्लियर है। अब देखो, अब दिक्कत कहाँ पे है वर्नियर क्लीपर में, दिक्कत 2 जगह है। एक समझ लो कि जीरो एरर, अभी कभी क्वेश्चन बोल दो जीरो एरर रिलेटेड, बोल दो कि कोई जीरो एरर नहीं है किसी वर्नियर क्लीपर में, इसका मतलब क्या होता है कि वो परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कुछ होता नहीं है, एरर भी होता है। अगर बोल दे कि जीरो एरर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ वो क्लोज होने के बाद एक जगह कोइंसाइड कर देगा, दोनों को जीरो, जीरो को कोइंसाइड करेगा, दोनों जीरो कोइंसाइड करेगा वर्नियर क्लीपर का और इसका। ये तो ये समझ गया था। अब जैसे मान ले कि मेरे पास एक मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है जीरो, यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ पे 1। उसी तरह यहाँ पर चलते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ पे है 2। अब देखो, अब यहाँ पे जो डिवीजन है ना, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिवीजन में रहता है, ये 10 डिवीजन में। अब हम एक लेते हैं वर्नियर क्लीपर, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्नियर क्लीपर बनाते हैं, वर्नियर स्केल बनाते हैं, ठीक है ना। इसका मेजरमेंट क्या करते हैं, यहाँ से जीरो, यहाँ पे यहाँ से 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, समझ में आ रहा डाउट है सर? वर्नियर स्केल का आगे बढ़ गया ना। हाँ, अभी हम बता देते, यहाँ पर कितना डिवीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया 11। अब वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया 10। अच्छा, ये केस तो उल्टा हो गया ना। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, वर्नियर स्केल का ज्यादा होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होता है और मेन स्केल डिवीजन बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है। तब हम लोग अगर मान लो इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं बताओ, MSD माइनस VSD, और MSD कितना है और ये कितना है 10 है। देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 MSD बराबर है 10 VSD का। तो हम एक VSD अगर निकालने चले जाए, अगर एक निकालने चले जाए 10 आ जाएगा, MSD इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करते हैं, MSD हमको पता है और VSD कहाँ से निकाल लिए, VSD का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, इसको यहाँ रख देते हैं। समझ, ऐसे यहाँ भी देखो, अगर सिर्फ हम MSD छोड़ दो, अगर इससे इसको डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 1.1। समझ में आ रहा, इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं। VSD का वैल्यू कितना 11/10 MSD, और इसको हम MSD रखते हैं। MSD कॉमन आ जाएगा, आएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा बताओ, ये एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा
यहाँ पे हो गया 11 10 होगा सर। 11 होगा, 10 होगा सर। यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया 11। आंसर कितना आएगा? -1 बाई, मतलब लीस्ट काउंट मेरा माइनस में आ सकता है, यही तो आएगा -1 बाई 10 MSD। अगर ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए तो लिस्ट काउंट मेरा कहाँ जा रहा है? निगेटिव में। और लिस्ट काउंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब अब हम इसको कैसे इसको लेंगे, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर तो ऐसे अगर प्रॉपर जाते हैं फॉर्मूला बैठा के देखते हैं तो लिस्ट काउंट क्या जा रहा है? माइनस में। और लिस्ट काउंट कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तब हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन कब पूछता है? मेंस में भी पूछता है और एडवांस में भी पूछता है, समझ में आ रहा? तब हम लोग क्या करेंगे? देखो सिंपल सा क्या करेंगे, आसान से देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, गौर से देखना। अभी देखो जैसे मान लो कि यहाँ पर 11 है ना और ये 10 के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले आसान से अगर हम किसी भी इस पूरा स्केल का रीडिंग करना होगा तो कैसे रीडिंग करेंगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ऐसे ही करेंगे। मेन स्केल रीडिंग तो आसानी से कर सकते हैं। कब? अच्छा ये समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। देखो रीडिंग कैसे करते हैं? मेन स्केल का रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग। यहाँ पे एक स्केल देख लो ऐसे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे मान लो 1, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से एक वर्नियर स्केल यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब इसको आसानी से ओपन करने बताए थे, जैसे ऐसे करेंगे तो एक खुल जाएगा। यहाँ पर आके यहाँ पे वर्नियर स्केल बना, यहाँ पे भी लाइन है कुछ, समझ में आ रहा? और यहाँ पे यहाँ से मान लो मेरा स्टार्ट है वर्नियर स्केल, समझ में आ रहा? बस ध्यान क्या रखना है कि इसमें काउंट कर लेना खुद से, यहाँ पर ये वाला लाइन ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, समझ में आ रहा ना? हम यहाँ ज़्यादा दे दिए, कम होना चाहिए। सब देखिए लो, इसके बाद कौन सा टॉपिक? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बोला यहाँ पे इस पे बोले, यहाँ पे एक कोइंसाइड कर रहा, ठीक है, समझ में आ रहा? अगर मान लो अब क्या हो गया, अब देखो ये वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है ये क्या हो गया? बड़ा हो गया है, मेन स्केल का डिवीजन छोटा हो गया। तब हम कैसे करेंगे? अगर मान लो यहाँ पे क्या मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है यहाँ पर 10, ठीक है ना। मेन स्केल का रीडिंग कैसे करेंगे? आसानी से कि वर्नियर स्केल जहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले कहाँ से जो नंबर मेरा मिल रहा है, पहला नंबर कहाँ मिल रहा है? 8। तो हम यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग तो मेरा पता चल गया 8, समझ में आ रहा ना? मेन स्केल रीडिंग तो आसानी से लिख देते हैं। अब हमको वर्नियर स्केल रीडिंग करना है। अगर देखो लिस्ट काउंट इसका बारे में इसका बात करें तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो सकता है? जब मेन स्केल का डिवीजन छोटा हो जाए, वर्नियर स्केल का डिवीजन बड़ा हो जाए तो लिस्ट काउंट क्या? अभी तो निकाले थे तो माइनस में आ गया था, तो माइनस तो नहीं हो सकता। तो लिस्ट काउंट क्या हो सकता है? लिस्ट काउंट कहाँ से निकाल सकते? इसको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसको गौर से देखना, लिस्ट काउंट मिलेगा तुमको। इसको गौर से देखो, तुमको लिस्ट काउंट दिखाई देगा, सामने से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? जैसे मान लो यहाँ पे 8 है ना, थोड़ा कलर चेंज करो, देखो यहाँ पे 8 है ना और यहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट है ना, तो लिस्ट काउंट देखो इसके बीच का डिस्टेंस नहीं हो सकता, इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब इसका लिस्ट काउंट का बात किया जाए तो मेरा लिस्ट काउंट कहाँ मिलेगा? यही तो मिलेगा जहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट है, जहाँ से मेन स्केल स्टार्ट खत्म हो रहा है। लिस्ट काउंट कौन सा हुआ इसका? इस 8 और ये वाला पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिस्ट काउंट हुआ। समझ में आ रहा? सर हाँ, वो लिस्ट काउंट स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है वो 9 के बीच में क्यों? कौन सा फिर से बोला? आप बोले ना जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है वो 8 के इस तरफ से, वहाँ पे लिस्ट काउंट हो सकता है, तो इधर का 9 की तरफ से लिस्ट काउंट। जैसे मान लो यहाँ पे 8 है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 8 है, यही वाला 8 यहाँ लिख दिए।
और यहाँ पे है 9 और वर्नियर स्केल यहाँ से लगा दी, इतना शिफ्ट किया। समझ में आ रहा ना? तो वर्नियर स्केल कहाँ स्टार्ट हुआ? 8 और 9 के बीच से लगभग है ना। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? इस दोनों का सबसे मिनिमम डिस्टेंस ही तो लिस्ट काउंट कहलाता है। तो इस वाला केस में यही केस यहाँ पे भी है। यहाँ पे लिस्ट काउंट क्या होगा? इसके बीच का डिस्टेंस या इसके बीच का डिस्टेंस, या जो सबसे छोटा यहाँ पर मेरा इंटरवल मिल रहा है ये वाला। तो सबसे छोटा ही तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या है कि पूरा स्केल में सबसे छोटा डिवीजन कहाँ पे मिल रहा है, वही ना हो रहा है, मेजर कर सकता है, जिसको हम लोग मेजर कर लें, यही तो लिस्ट काउंट हुआ ना। अगर केस ऐसा बने तो लिस्ट काउंट हम लोग अपने से उसमें निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? लिस्ट काउंट निकालेंगे कैसे? मान लो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कुछ भी है, इसका कुछ नेमिंग कर, मान लो ए है, ये टर्म हो गया ए। समझ में आ रहा? अब हमको लिस्ट काउंट निकालना है, पर हम कैसे निकालें? जैसे मान लो कि ये वाला इंसाइड कर रहा है यहाँ पे, तो जहाँ से वर्नियर स्केल, जहाँ पे ये मेन स्केल खत्म हो रहा है वहां से ऐसे लाइन खींचो, और जहाँ पे ये दोनों कोइंसाइड कर रहे वहां पे ऐसे लाइन खींचेंगे, एक सीधा लाइन, टेढ़ा नहीं। समझ रहा ना? एक ही लाइन। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे किए थे, यहाँ पे कोइंसाइड हो गया। यहाँ थोड़ा पहले मान लो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जहाँ पे कोइंसाइड लाइन मिल रहा वर्नियर स्केल का वहां पे एक लाइन खींचेंगे, और एक लाइन कहाँ पे खींचेंगे? यहाँ से मेन स्केल, जहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है वहां पे। अब हमको क्या वैल्यू चाहिए? हमको यहाँ से यहाँ का वैल्यू चाहिए, जो ए है। ए अगर हमको मिल जाएगा तो लिस्ट काउंट पता चल जाएगा पता। अगर लिस्ट काउंट मिल गया तो हम ये सार निकाल लेंगे, मेन स्केल तो निकालेंगे। अब ये सार कैसे निकाल लेंगे? लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड। या कोइंसाइड तो हमको मिल गया ना यहाँ पे। अब हमको सिर्फ एक टर्म चाहिए इसके लिए, लिस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाए? तो लिस्ट काउंट इसका कैसे निकालेंगे? हम ए निकाल लेंगे तो लिस्ट काउंट हो जाएगा ना। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? अगर इतना डिस्टेंस में से, यहाँ से जहाँ तक कोइंसाइड कर रहा है उतना डिस्टेंस में से, अगर हम वर्नियर स्केल यहाँ से इतना दूर स्टार्ट हो रहा है, अगर इसमें से इस लाइन को माइनस कर देंगे तो मेरा ये नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं? इसको नहीं समझ में आया? सो रहा है क्या? बोलो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कथा खत्म हो गया, प्रसाद बटेगा। क्या बता रहे थे? बता। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा जल्दी खड़ा हो जा, लेट मत कर, लेट मत कर, जल्दी खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। क्या बता रहे? तुमको नहीं, सबको बता रहे। हाँ, सबको बता रहे कि लोअर लिमिट कैसे निकालें। लोअर लिमिट ये कहाँ है? इधर ये मेरे पास है, ये ना कहाँ आपको ढूंढेंगे? तुमसे एक ही क्वेश्चन मिलेगा, बता। एक ही क्वेश्चन, अगर तुमसे एक मेंस का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, तुमसे क्वेश्चन भी ऐसे हिला भी पाएगा उसको सर दे नहीं। तुमको तो पता नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या बोला था अभी? लोअर लिमिट चल रहा है कि लिस्ट काउंट चल रहा है? थोड़ा सा दूसरा टॉपिक इंतजार कर रहे हैं। ये टॉपिक, ये चीज सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। तो ये पिछला क्लास में बता चुके हैं। ये बता थे? हाँ, हम बताए थे? ये बता चुके हैं। रीडिंग ऑफ लिस्ट कम रही, ये बता चुके हैं। सर क्वेश्चन भी करा एरर नहीं सर। हाँ, तो दूसरा टॉपिक करा ना, डायमेंशन वाला है। रिडक्शन ऑफ जीरो लिस्ट काउंट फाइंड करके। अरे ये नहीं बताया,
बताए थे? नहीं तो बताया। फिर कैसे निकालते हैं बताओ, खड़ा हो जाओ बताओ सर कैसे। लीस्ट काउंट तो सर वैसे ही मिलेगा ना, वो MSD कॉमन लेके 1 माइनस m/n। वो तो हम जनरल लिस्ट काउंट निकालते हैं कब, जब वर्नियर स्केल का डिवीजन बड़ा हो और मेन स्केल का डिवीजन छोटा होता है। अच्छा तब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बता गलत बोले सुधा जी। सब एकदम घूम के आ रहा है, स्टेडियम गया था घूमने का। नहीं हाँ, सर, रोज कब निकालते हैं बैठ जा। स्टेडियम से तो आगे चल गए। कब निकालते हैं ऐसी में? नहीं। तो फिर क्या बोल रहा हूँ, मतलब बोलेंगे कि गधा है तो गधा, बैल है तो बैल। 9 वर्नियर स्केल का मतलब मेन स्केल का डिवीजन क्या होना चाहिए? ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा। हाँ। पक्का? हाँ। कंफ्यूजन में कहा है? पक्का है। तब निकालते हैं उसे लिस्ट काउंट। अगर ये उल्टा हो जाए, केस उल्टा हो जाए, जैसे मान लो कि वर्नियर स्केल का डिवीजन ज्यादा हो जाए और मेन स्केल का डिवीजन कम हो जाए, तब हम कैसे लिस्ट काउंट निकालें ये बता रहे हैं। समझ रहा? दो केस, ये दूसरा केस हो रहा है। सर एकदम तोड़ दिया सर। अभी भी देखो क्या कर रहा है, तुम देखेगा तब तो सीखेगा ना बाबू। पढ़ रहे क्या पढ़ रहा है? तू तो घर में भी पढ़ सकता है, और ये कहाँ पढ़ेगा बताओ? इतना हार्ड है। मतलब तुम लोग को मतलब हम सिर्फ कोर्स करवाते हैं क्या? हमको तो यही लग रहा है। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा, अच्छा किसको किसको समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाओ किसको समझ में नहीं आ रहा। तुम मत उठाओ, तुम मत उठाओ, तुम बताओ तुमको समझ में आ रहा? मन आदर्श तुमको समझ में आ रहा? पूरा समझ में आ रहा? मुस्कान तुमको समझ में आ रहा? तुम लोग को समझ में आ रहा? मतलब तेरा ही ना दोस्त है, तुम समझ यहाँ पे। देखो इसके बाद क्या करें, अगर हमको ये एकदम छोटा सा यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, अगर यहाँ से ये लिस्ट काउंट, अगर यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है यहाँ से इसका, तो हम क्या करेंगे, इतना में से इसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा ना। तो लिस्ट काउंट के लिए हम यहाँ पे ये टर्म अपना लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ कितना था, 8 2 यहाँ से यहाँ जो भी टर्म हो, जैसे मान लो कि 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवीजन, समझ में आ रहा ना? 11 डिवीजन है, 11 डिवीजन है। 10 माइनस ये वाला मान लो कितना होगा, 10 मान लो 10, तो यहाँ माइनस करते हैं 10। अब क्या करेंगे, अब मेरा इतना माइनस इतना करेंगे तो मेरा क्या मिला, ये तो टर्म मिला a, मिला ना कि नहीं मिला? मिल गया। और यही टर्म तो है लिस्ट काउंट, है ना? अब इसी लिस्ट काउंट का यूज कर लेंगे। कोइंसाइड तुमको पता है कितना, तो कोइंसाइड कर रहा काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे कर रहा है तो कोइंसाइड का 9, और यहाँ से लिस्ट काउंट निकल जाएगा, कितना निकलेगा 1, तो 1 और इनटू यहाँ 8 प्लस 72 72 लाल वाला पिया था कि हरा वाला? क्या मतलब लाल वाला पिया थे क्या? पानी, लाल वाला पानी पिया कि हरा वाला? हमको देखा है। समझ में आया बात? क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा। अभी इतना बात ऊपर ऊपर ओवरऑल समझ लेते हैं, समझ में आ रहा ना? ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ से छोटा सा लिस्ट काउंट खाली समझना था। क्लियर है बात? डाउट है? डाउट भी होगा तो क्वेश्चन में क्लियर करेंगे लास्ट में। चलो इसके बाद हम लोग, अच्छा देखो वर्नियर स्केल कितना देता है डेसिमल के बाद, मेजरमेंट कितना देता है? 2, कभी कभी 3 भी दे देता है। हाँ कभी कभी वर्नियर स्केल 3 भी दे देता है। कब? पागल हो जाएगा पढ़ पढ़। देखो साइंस नहीं होता, अभी कुछ और बाद में कुछ और। कभी कभी 3 कब देता है? स्पेशल केस में, जैसे मान लो कोई एडवांस का क्वेश्चन है, वहाँ पे कभी कभी वर्नियर स्केल का मेजर दे देगा 3 डेसिमल तक, तुम लोग चौंक जाएगा, अरे तो 3 डेसिमल का क्वेश्चन गलत है, वर्नियर स्केल 3 डेसिमल नहीं ना, मेजर पहले मेंस तो नहीं था, तब तो क्वेश्चन देखे चलो। मेंस में भी आता है। मेंस में भी कभी कभी वर्नियर स्केल का मेजरमेंट 3 दे देगा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक दे देगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर वर्नियर दिया हुआ है तो वर्नियर क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। कभी कभी मेजरमेंट 3 दे देता, मतलब मैक्सिमम मान लो 3 तक निकाल सकता है, रेयर केस में 3 भी निकाल लेता है। अगर मान लो जनरली क्या निकालता है, 2 डेसिमल तक, डेसिमल के बाद 2। समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर मान लो 2 निकाल रहा है, कभी कभी 3 है, तुम भी देखना यहाँ से। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकाल रहा है
ये मान लो रेयर केस में 3 ही डिजिट निकाल दे रहा है, तो कभी कभी ना 3 बता पा रहा है, तो हमको एक्यूरेट वैल्यू ज्यादा कब पता चलता है? 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए। जैसे मान लो कि 1.724 और 1 यहाँ पे मान लो 1.72, बताओ ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू किसका? दूसरा वाला। इसका वाला का। मतलब डेसिमल के बाद जितना ज्यादा नंबर रहेगा, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट बढ़ते चला जाएगा, उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ते चला जाता है। इसमें 4 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो इसका एक्यूरेसी बढ़ गया, मतलब ये ज्यादा करेक्ट बता रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब ज्यादा ये एक्यूरेसी जानने के लिए अब हम लोग क्या किए, एक नया, ये तो 2 या 3 तक दे रहा था, इससे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए एक नया स्केल बनाया जिसका नाम था स्क्रू गॉजेज स्केल। समझ में आ रहा? समझ में आया बात? डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम लोग नाप ले रहे थे बर्नियर से। अब और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए हमको किसी भी चीज के लिए, किसी भी लेंथ का मेजर किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक फिजिक्स क्या था कि फिजिक्स में बोले थे ना कि ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के नजदीक पहुंचना हो, मतलब जितना ज्यादा सच्चाई के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे एक लॉ बनते चला जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट तक हम लोग को पहुंचना है, ज्यादा एक्यूरेट चीज तक पहुंचना है। समझ में आ रहा बात? तो ज्यादा एक्यूरेट तक पहुंचना है तो हमको ज्यादा डेसिमल तक पहुंचना होगा और ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हमको खोजना होगा। तो ज्यादा एक्यूरेट होने के लिए एक और स्केल बनाया गया जिसका नाम पड़ा स्क्रू गॉजेज। और ये कौन बनाया था? एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था गॉज। नहीं, नाम थोड़ा अटपटा है, पहला नाम याद रखो, विलियम केन विलियमसन। समझ में आ रहा है? केन हटा देना, जिसमें जो विलियम्स स्पेंगोई भूल जाएगा तुम, खाली विलियम याद रखना। समझ में आ रहा है? कौन सा पूछ आ जाएगा कुछ? नहीं भी आएगा, ये सब बस जानकारी के लिए, ठीक है ना? आगे देखो, इसके बाद क्या हुआ, स्क्रू गॉजेज बना। और स्क्रू गॉजेज में क्या हुआ, सबसे पहले तुम लोग स्क्रू गॉजेज कभी देखा है? स्केल देखा है? ऐसे होता है। ये गए होम में, ये गए ब्राउजर में। तो देखो यहाँ पर भी ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल में कोई मार्किंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और ये है सर्कुलर स्केल, यहाँ से देखो ये वाला पार्ट सर्कुलर स्केल, और ये सर्कुलर स्केल में भी देखो मार्किंग है, अपना मार्किंग है इसका। सर आप क्या बोलते हैं, पेंट प्रेस कर लीजिए, छोड़ना, तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो? फिर आपका गिरते रहेगा ना। तो समझ में आ रहा ना? समझ गए क्या बोल रहे हैं? तो समझ में आ रहा तुम लोग को? हाँ। हम बोल रहे हैं कि ये है इसका मेन स्केल और ये है इसका सर्कुलर स्केल। समझ में आ रहा? हाँ। मेन स्केल नहीं मिलता, मेन स्केल यहीं कहीं रहता है। जब हम थिम्बल को ऐसे करके टाइट करेंगे ना तो सिर्फ सर्कुलर स्केल आगे चला के आ जाएगा, और सर्कुलर स्केल कहाँ तक आ जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये चढ़ जाएगा यहाँ तक। जैसे मान लें तो इतना ही दिखाई दे रहा है, हाँ। जब इसको पूरा टाइट करेंगे तो मेन स्केल पूरा पूरा छुप जाएगा। जैसे मान लो इतना ही मेन स्केल है मेरे पास, समझ में आ रहा है? जब ये सर्कुलर स्केल को इसके ऊपर हम पूरा पूरा टाइट कर दिए, ये ढीला नहीं है, गिर नहीं रहा, हाँ। मतलब पूरा क्लोज कर दिए इसको, तो मेरा मेन स्केल दिखाई दे रहा क्या? नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ सर्कुलर स्केल दिखाई दे रहा। अब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में कैसे दिया हुआ है, हाँ। अगर हम ऐसे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, हिला गया। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, सुनना गौर से, समझ में आ रहा? तो जैसे जैसे घुमा रहे हैं अब मेन स्केल हल्का हल्का दिखाई देना चालू किया, हाँ। दिखाई दे रहा, हाँ। यहाँ तक बंद है। अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे मेन स्केल दिखाई दिया, हाँ। थोड़ा सा और घुमाते हैं, थोड़ा और दिखाई दिया, और घुमाते हैं और दिखाई दिया। समझ में आ रहा बात? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? हाँ। अब क्या होगा कि जब ये बंद रहता है तो मेन स्केल एकदम दिखाई नहीं देता। अभी समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, हाँ। जहाँ तक उम्मीद है हमको। अब ये बंद है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? अगर हमको मेन स्केल देखना है, मेन स्केल देखने के लिए इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। अब समझो यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 100 डिवीजन किया हुआ है, मेन सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन। अब एक कब दिखाई देगा, यहाँ से 0 से 1 है, फिर 0 से 1 से 2 होगा, फिर 3 होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा ना? समझना क्या है इसमें, देख ये पेन है मेरा, इतना मेन स्केल दिखाई दे रहा तुमको, ये वाला लाइन, इस लाइन को बोलते हैं बेस लाइन। अगर ये मेन स्केल का लाइन है तो इसको बोलेंगे मेन स्केल का बेस लाइन। और ये सर्कुलर में भी है, देखो यही लाइन यहाँ से
हाँ। ये इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल का बेस लाइन। समझ में आ रहा? तो जब इसको क्लोज करेंगे ना तो दोनों का बेस लाइन जो होता है एक ही पर खत्म होता है। समझ में आ रहा बात? अगर ये एक ही पर बेस लाइन खत्म है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास? अच्छे से अगर सर्कुलर स्केल और मेन स्केल दोनों ये तो चिपक गया वैल्यू 0 है तो डायमीटर ऑब्जेक्ट का भी 0 हो जाएगा। ऐसी बस कस दिए फालतू में। फालतू में कर दिया तो तुम नापा क्या कुछ कस के रख दिया। हम लोग मेजर करेंगे तब क्या उसको खोलेंगे, और नहीं तो ऐसे तो हम क्लोज करके ही रखेंगे। अगर क्लोज करके नहीं रखेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। हवा लग गया, पानी से हो गया, इधर हो गया, टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया, कुछ एरर आ जाएगा। अभी समझ जो समझ रहा है क्या समझा रहे थे? तेरा क्वेश्चन बाद में सुना दे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन समझ में आया? ये है सर्कुलर स्केल का बेस लाइन और ये है मेन स्केल का बेस लाइन। क्लियर है बात? अदर्स देखो समझ में आ रहा? ठीक है ना? अब क्या करते हैं, ये देखो कहाँ गया, यहाँ इसका आ गया मेन स्केल का बेस लाइन, ये पेंटोनिक, और ये हो गया सर्कुलर स्केल का बेस लाइन। ये क्लियर है? समझ, अगर सिर्फ फॉर्मूला भी बता देंगे तो बता लेगा, लेकिन तुम बड़ा क्वेश्चन बनाने जाएगा तो कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। ये दोनों लाइन समझ में आ रहा? समझ में आ रहा बात? अब करना क्या है, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन करो। किसको? मेन स्केल तो हिलता नहीं, यहीं कहीं रहेगा। किसका हम लोग रोटेशन कर पाएंगे? सिर्फ ये थिम्बल को हिलाएंगे तो सर्कुलर स्केल घूमेगा मेरा। तो एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये घूमना चालू हुआ और ये घूमते 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 फिर से वही लाइन पे आ गई। ये कंप्लीट हुआ, एक रोटेशन हुआ ना। अगर हम सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन घुमाते हैं तो मेरा मेन स्केल में एक मेजरमेंट, एक यूनिट दिखाई देने लगेगा। समझना, यही पे बात है। अगर हम सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन घुमाते हैं, मतलब जहां से घुमाना चालू किए वहीं पे आके खत्म करते हैं, एक यही समझ में आ रहा है? जब एक रोटेशन कंप्लीट करवाएंगे सर्कुलर स्केल का तो मेन स्केल में एक यूनिट नजर आना चालू होगा। समझ में आ रहा? ये इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल समझ, जिसको पिच बोलते हैं हम लोग। पिच यूज करेंगे, वर्ड पिच यूज, ठीक है ना? तो बार बार न्यूमेरिकल को पिच आएगा। मेन स्केल मतलब पिच। तो पिच में क्या होगा? अच्छा पिच क्या है पहले पिच समझ लेते हैं। मेन स्केल पिच है, समझ में आ रहा? अभी देख, ये जो मेरा एक कंप्लीट रोटेशन हुआ किसका? सर्कुलर स्केल का। ये सर्कुलर स्केल का एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तब मेरा जाके मेन स्केल में एक यूनिट दिखाई देगा। अगर दो कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो दो दिखाई देगा। जैसे मान लो कि एक बार किए ना तो 0 से 1 तक दिखाई देगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? 0 से 1 दिखाई देगा? नहीं, 0 से 1 के बीच में कितना डिवीजन होता है? तो सिर्फ एक डिवीजन दिखाई देगा। मतलब सिर्फ 0 से अगर चले हैं, एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो 0.1 पर पहुंचेंगे। नहीं समझ में आ गया? दो रोटेशन करते हैं तो 0.2 पे पहुंचेंगे। 3 रोटेशन में समझ में आ रहा बात? अब बात है कि ये तुम्हारा डिवीजन किस में दिया हुआ? मिलीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। अगर सिर्फ 1 2 3 दिया है तो 1 से कहाँ पर जाएगा? 2 पे। अगर उसके बीच में 10 डिवीजन नहीं है, सीधा 1 से 2 दिया हुआ है, तो कहाँ पे जाएगा? एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो 2 पे चला जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो जब एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो एक डिवीजन दिखाई देता है मेरा, और जो एक डिवीजन दिखाई देता है ना, अभी हम क्या बोले कि स्पिंडल के बीच में क्या लगा हुआ रहता है? स्क्रू रहता है। देखो ये स्पिंडल है ना, इसके बीच में क्या रहता है? इसके बीच में रहेगा स्क्रू। स्क्रू कैसे? ये देखो, ये ऊपर से नट से लगा दिया गया, ठीक है? ऐसे कुछ कवर कर दिया गया है। इसके अंदर कैसा है? एक ऐसा स्क्रू है। सर ये स्क्रू जो है, स्क्रू समझता है? नहीं, ये जो स्पिंडल है ना, ये आपका वो थिम्बल से घूमता है कि रैकेट से? स्पिंडल नहीं घूमेगा, स्पिंडल सिर्फ आगे पीछे होगा। जैसे मान लो कि हम स्पिंडल घुमाएंगे ना, ये थिम्बल को घुमाएंगे ना, तो स्पिंडल पीछे, यहाँ स्पिंडल एक्चुअल में क्या होता है? यहाँ सटा हुआ होता है। इसको घुमाएंगे ना, अगर एक कंप्लीट रोटेशन घुमाएंगे ना, समझ में आ रहा? एक डिवीजन दिखाई देगा, और जितना डिवीजन दिखाई देगा ना उतना ही स्पिंडल पीछे जाएगा यहाँ से। मतलब एक डिवीजन के बराबर ये यहाँ से पीछे आएगा। जितना इसका मेजरमेंट होगा ना एक डिवीजन का, उतना ही यहाँ पे ये स्पिंडल पीछे जाएगा। समझ में आ रहा बात?
इसको ऐसे डिजाइन किया होता है कि देखो एक्चुअल में क्या है, कैसा डिजाइन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो 0 से 0.1 तक पहुंचे, एक कंप्लीट रोटेशन करवाए तो कहाँ पहुंचे, 0 से 0.1 तक। तो यहाँ पे जो खुलेगा नहीं है, इसके बीच में 0.1 तक ही खुल पाएगा। हाँ समझ में आ रहा बात? हाँ इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि मेन ये पिच स्केल है, जो पिच स्केल का मेजरमेंट और यहाँ पर इसका स्क्रीन का मेजरमेंट आपस में इक्वल होता है। जितना इसका मेजरमेंट होगा उतना ही ये स्क्रीन का बीच का मेजरमेंट होता है। ये एक बात समझना, स्क्रीन मतलब समझता है? काटी देखा है ना, चाइनीज काटी आज चल देखते हैं। जो भी मेरा जहाँ तक अभी तक समझे सबका बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या बात करेंगे, अच्छा पिच स्केल समझ गया ना, अब बात करेंगे लिस्ट काउंट का। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट बताओ, मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल कितना? वर्नियर स्केल 0.01। 0.01 जो हम लोग फिजिकली स्केल करते हैं उसका कितना? 0.1। इसका वर्नियर स्केल में कितना आया? 0.01 और इसमें कितना आएगा? 0.001 0.001। समझ में आ रहा है? अब आएगा कैसे ये देखना। जैसे मान ले कि ये मेरा एक सिर्फ मेन स्केल उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलर स्केल दिया, ठीक है ना। अब सर्कुलर स्केल में मान ली यहाँ पे 0 है सर्कुलर स्केल का, और यहाँ पे 0 है तुम्हारा मेन स्केल का। जैसे 1 2 करके लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है बात? ये मेरा सिंबल है, क्लियर है? अब देखो क्या करते हैं, इसमें डिवीजन कैसे रहता है? यहाँ से मान ले कि ऐसे चलता है, नीचे से, ऊपर से नहीं। डिवीजन कहाँ से डालेंगे? नीचे से डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक आगे मान लें 1000 डिवीजन तक। समझ में आ रहा? तो लिस्ट काउंट क्या होगा? मतलब जब हम ऐसे रोटेट करेंगे, पीछे चले क्या, पीछे को आ रहे हैं। जैसे मान लो कि जो फिगर बनाया तुमने, तो हम थिम्बल का ऐसे रोटेट करते थे एंटी क्लॉकवाइज में, तब मेन स्केल में एक डिवीजन दिखाई देता था। एक कंप्लीट रोटेशन करते थे तो एक डिवीजन दिखाई देता था। तो एक कंप्लीट रोटेशन किए तो एक डिवीजन दिखाई दिया, लेकिन यही लिस्ट काउंट हो सकता है। सबसे छोटा मेन स्केल कब दिखाई देगा? एक कंप्लीट रोटेशन किए तो हो सकता है। 1000 बार ऐसे डिवीजन किया होगा, तो मतलब हम ऐसे पूरा 0 से स्टार्ट किए, 1000 को पूरा घुमा के फिर वही 0 को ले आ दिए, एक कंप्लीट रोटेशन किए। अगर इसको एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, ये फिर से यही लाइन पे आ गया, तो क्या मेरा तब जाके ये मेन स्केल में सिर्फ एक डिवीजन दिखाई देगा। इतना एक कंप्लीट रोटेशन किए तो एक डिवीजन दिखाई दे रहा है। तो क्या ये लिस्ट काउंट हो सकता है कि नहीं? सभी वजह का हो सकता है, हो सकता है। अच्छा मान लो हो सकता है, इसको मान लेते हैं कि लिस्ट काउंट है। अब हम बोलेंगे एक कंप्लीट रोटेशन मत करो, पेन लाओ तो वही वाला फिर से। ये देखो, ये रहा मेरा इसका लाइन 0 और ये रहा इसका 0। एक कंप्लीट रोटेशन कर दिए तो एक थ्रेड दिखाई दिया। अगर हम मान लो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आधा ही पे आके बोलते थे कि आधा रोटेट करो, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन मत करो, आधा रोटेट करो, ठीक है, कुछ थ्रेड हमको दिखाई देगा कि नहीं? थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, आप दिखेगा। एक दिख रहा था तो उसका आधा दिखेगा। तो मतलब अच्छा, अब देखो आधा रोटेट किए तो आधा दिखाई दे रहा है, ये तो उससे कम लिस्ट काउंट हो गया ना। पूरा एक रोटेशन कर रहे हैं तो एक दिखाई दे रहा है। वैसा तो फिर हल्का सा घसकाएंगे तो भी हल्का सा दिखेगा। एकदम करेक्ट, समझ में आ रहा। अगर मान लो कि 1000 डिवीजन है और सिर्फ में एक डिवीजन घुमाते हैं, इसमें 1000 डिवीजन है ना, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 999 1000। 0 से स्टार्ट करते हैं और पूरा सर्कुलर स्केल को 1000 को ले आके खत्म करते हैं, तब तो एक कंप्लीट रोटेशन का। अगर सिर्फ हम एक ही डिवीजन घुमाते हैं, 0 से 1 है और बस 0 से 1 हल्का ऐसे घुमाते हैं, मतलब हल्का सा मेरा क्या होगा, मेन स्केल हल्का सा दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रहा? देखो मेन स्केल का 0 एक्चुअल में ना एकदम 0 यहाँ पे चढ़ा हुआ रहता है और ये आके इस पर चढ़ जाता है। नेग्लिजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं हम? इसका लिस्ट काउंट क्या हो सकता है कि अगर 1000 डिवीजन है, समझ में नहीं आ रहा, देखो खाली हमको लग रहा है, इसको उनको नहीं आ रहा। समझ में आ रहा? क्या पता करो
सर वो डिवीजन पता है, जैसे 1000 बार अगर रोटेट करेंगे तो वो एक डिवीजन आएगा। और हल्का सा जैसे उसका एक डिवीजन अगर घुमाते हैं तो थोड़ा सा मेन स्केल में दिख जाएगा। एक डिवीजन किस में? सर उसका सर्कुलर स्केल में 1000 डिवीजन है ना, तो हम पूरा 1000 डिवीजन को रोटेट नहीं करवाएं, सिर्फ जीरो से चलेंगे एकदम हल्का सा ऐसे टक, ये वाला। जैसे मान लो यहाँ पे ये 0 है और इसका भी 0 यहाँ पे, इसका 1 यहाँ पे, तो हम इस 0 को क्या किया, सिर्फ ये 1 तक। ये ना इसका सबसे लिस्ट काउंट हुआ कि नहीं? लिस्ट काउंट मतलब क्या, 1000 दिया हुआ है और उसमें सिर्फ एक को हम मूव करेंगे। समझ में आ रहा बात? 1000 डिवीजन दिया हुआ है, सिर्फ एक डिवीजन घुमाएंगे तो क्या बना के देगा, लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.001। लिस्ट काउंट स्क्रीन वॉयस का कितना होता है, समझ में आया बात? सब स्क्रीन वॉयस का लिस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो इसमें 85 डिवीजन दिया हुआ तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1/50, कि 50 दिया हुआ सिर्फ एक डिवीजन घुमाना। अगर 100 दिया हुआ है तो 100 डिवीजन इसमें दिया हुआ है, एक कंप्लीट रोटेशन नहीं करवाना, सिर्फ सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन घुमाना है। समझ में आ रहा बात? तो लिस्ट काउंट मेरा कितना मिलेगा, उतना भाई उतना टोटल। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालें? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हुआ, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हुआ पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, हाँ नंबर ऑफ सर जितना डिवीजन है सर, समझ में आ रहा? जितना कंफ्यूजन है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मेरा क्या मिला, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मिलता है पिच मतलब मेन स्केल। मेन स्केल में कितना दिखाई देगा उतना। अगर मान लो सिर्फ 1 दिखाई दे रहा, 1000 में एकदम मूव किया तो कितना दिखाई देगा, सिर्फ एक पार्ट, 1000 का 1 पार्ट, तो 1/1000 टोटल डिवीजन था सर्कुलर स्केल में 1000। क्या करेंगे, पिच बाई टोटल डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये है लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला। इसमें स्क्रीन वॉल्यूम में लिस्ट काउंट ऐसे निकालते हैं। समझ में आया? क्लियर है? अब देखते हैं आगे, रियल वाले से आसान है ये वाला निकालना, है ना? उसमें क्लियर है बात? क्लियर है? वीरेंद्र आगे। सहवाग। अब देख, अगर मेरा लिस्ट काउंट निकल गया तो रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग जैसे करते थे ना सेम करेंगे। अगर मान लो, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे स्टार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे यू है, समझ में आ रहा? ये है मेरा स्क्रीन कॉलेज। अगर मान लो यहाँ पे कुछ हम फंसाते हैं, ठीक है ना, ये इसलिए दिया हुआ रहता है कि ये इधर उधर ना हो, इसके सपोर्ट में से ठीक है, ठीक है ना। तो ये अब क्या करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे कुछ फंसा देते हैं मेजरमेंट करने के लिए, समझ में आ रहा है? अगर इसको मेजरमेंट करते हैं तो मान लो कि ये दिखाई दे रहा, इतना मीटर डायमीटर है, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। क्लियर है बात? इसमें क्या करेंगे, रीडिंग कैसे करेंगे, आप इसका डायमीटर बताना होगा तो इसको रीड करना होगा, हमको मेन स्केल भी रीड करना और सर्कुलर स्केल भी रीड करना है। समझ में आ रहा बात? तो कैसे रीड करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल का रीडिंग, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो मेरा रीडिंग पता चल रहा है कि इसका डायमीटर कितना। समझ में आ रहा? जैसे मान लो कि मेन स्केल में कितना रीडिंग है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और ऐसे डॉट 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 ऐसे कुछ। समझ में आ रहा? तो मेन स्केल में रीडिंग कैसे करेंगे, जहाँ से सर्कुलर स्केल खत्म हो रहा है उससे पहले का सारा रीडिंग। ये हो गया 2, ये 2.1, 2.2, 2.3, 2. मेन स्केल का रीडिंग कितना हो गया, 2.4। अब प्लस इसका कैसे निकालेंगे, सर उसका वो जहाँ पे आकर रुका हुआ है, मतलब वो पिच का बेस लाइन के पास जो भी है। नहीं, फॉर्मूला देखो, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड ऑफ सर्कुलर स्केल। जैसे मेन स्केल में एक लाइन कोइंसाइड होता था ना वर्नियर स्केल में, समझ में आ रहा बात? इसी तरह सर्कुलर स्केल का एक लाइन जो होगा इस लाइन के बराबर में आएगा। यहाँ पर लाइन दिखाई दे रहा है, इसका बेस लाइन दिखाई दे रहा है ना, और इसका भी बेस लाइन दिखाई दे रहा है ना, तो इसका बेस लाइन पर एक लाइन आके यहाँ सर्कुलर का कोई भी एक लाइन आके खत्म होगा, उसको बोलेंगे कोइंसाइड ऑफ
सर्कुलर स्केल। नहीं समझ में आया? हर बार कोइंसाइड करेगा? हर एक बार करेगा। जो बेस लाइन के सीधा में नंबर आएगा उसी को बोलेंगे कोइंसाइड ऑफ सर्कुलर स्केल। इसमें भी बेस लाइन होता है ना, बता दें? हाँ और मेन स्केल में बेस लाइन होता है। हाँ तो सर्कुलर स्केल का बेस लाइन और इसका बेस लाइन सीधा में आके खत्म होगा। नहीं भी खत्म होता है, मान लो कि अगर हम जैसे मान लो कि हम बोले ना कि एक बस थोड़ा सा क्या करेंगे, एक डिवीजन रोटेट करते हैं। तो एक डिवीजन रोटेट कब करें? जैसे मान लो कि इसका ये जो इसका जो बेस लाइन है, मेन स्केल का बेस लाइन, सर्कुलर स्केल का बेस लाइन 0 0 पे है। अब बोले हैं कि तुम क्या करना है, एक डिवीजन करना है, एक डिवीजन रोटेट करना है, तो 0 से 1 पे जाएगा। तो बेस लाइन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब बेस लाइन में कुछ ना कुछ तो आएगा। समझ में आ रहा बात? नहीं आ रहा तो तुमको आ रहा बात समझ में? हल्का हल्का, पूरा पूरा नहीं आ रहा। संडे को क्लास, पूरा पूरा तुम संडे को समझ पाएगा। समझ रहा? संडे को सर मैथ भी कराएगा, फिजिक्स भी कराएगा। जो डाउट है सब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसके जो डाउट है सब, ये तो पूरा मैथ लगा जाएगा। मैथ पूरा लेकिन मतलब डाउट क्लास होगा ना। अब जो नया है, जो नहीं पढ़ा, उसको थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे अलग से। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे रीडिंग हमको मिलेगा। जैसे मान लो कि इसको रोटेट किया तो यहाँ पर इसके जगह पे यहाँ पे 0 वहाँ चला गया, 5 आके खत्म हो गया। समझ में आ रहा? तो लिस्ट काउंट कितना है बताओ? 0.001 इंटू कोइंसाइड का आंसर है 5 और इसको जोड़ दो 2.4 और प्लस इससे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.005 0.005 और इसको जोड़ दो आपस में। यही हो गया इसका रीडिंग। इसका डायमीटर कितना हो गया? दोनों का आपस में जोड़ दो 2.405 2.405। हाँ ठीक है। समझ में आया बात? कैसे रीडिंग करते हैं दोनों को, कैसे करते हैं रीडिंग? डाउट है किसी को तो अभी बताओ। नहीं ना? तुमको डाउट है बोलो। MSL तो वैल्यू 2.4 पे ली। MS अभी बोला ना, जैसे मान लो मेन स्केल में हमको जितना दिखाई दे रहा है, हाँ मेन स्केल में यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है। अगर 2.1 2.2 2.3 2.4 को लाइन दिखाई दे रहा है तो 2.4 बचेगा। मेन स्केल का जो दिखाई दे रहा है सब लोग समझ में आ गई बात? क्लियर है? यस चलो क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो और क्लियर करते हैं, है ना? बताओ कुछ डाउट है तो बताओ किसी को भी। चलो अब देखो, लिख लो पहले रीडिंग कैसे करते हैं और CSR को कैसे निकालते हैं, ये भी लिख लो। सर्कल स्केल रीडिंग को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड ऑफ सर्कुलर स्केल। लिख लो सर। पेन थोड़ा देर मेरा ही पास रह जाता है, फिर वो सही जरूरत पड़ जाए। इतना चीज क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? अब देखो, चलो लिख कर दो। चलो ब्राइट लिखते हैं। पानी लाया कोई चला दे तो, नहीं लाया तो भाई चला दो वहाँ से। आया सर, धन्यवाद। पानी लेके आया तो उसको थोड़ा सा ग्लूकोन डी मिला के लाया सर। रसना नहीं तो कलर होता है। अच्छा तो कलर होता है, कलर नहीं खाना चाहिए। अभी हम लोग गए थे ना सर, पूरा गाड़ी में फुल टैंक करवा के आ रहे हैं। तेल इसका स्पेशल खाता चलता है क्या? पेट्रोल पंप पे खाता चलता है पूरा पेट्रोलियम पंप इसका तेरी कहाँ भी पर पता नहीं मर जाएगा अभी वहीं पे आदमी खतरनाक आदमी है, पेट्रोल पंप पे खाता चला गया। नहीं मजा तारा मारना से पूरा फायदा उठाता पेट्रोल पंप से। बोल रहा है नहीं रेनबो तरफ ही है हाँ पे थोड़ा सा अंदर
तू मार खाया नहीं तो सही बता तू पीछे भाग मत पैदल नहीं गया जल्दी से जल्दी निकलो आगे बढ़ते हैं। 45 आगे से बता उनको नहीं आया तुमको समझ में? अमन तुमको समझ में आ रहा? तुम ये अमन किसका नाम? तुम ही कुछ बोलता क्या समझ में आ रहा? हाँ पूरा बना लेगा लिख लिया तुम लोग? हाई क्या कर रहा बेचारा चल गया। समझ लेना। तो इससे मशीन अगर अपने आप अपने को भी देख के चालू हो जाता है। चलो देखो अब इसमें भी ना दो टाइप का एरर हो सकता है। हाँ। एक हो सकता है पॉजिटिव एरर और एक सकता है ये एरर कब आता है जब मान लो कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कभी ऐसे खुला छोड़ दिए स्क्रू गोजेस को खुला छोड़ दिया हवा में, कहीं खड़ा हुआ है दब गया, कहीं पानी में रह गया, कहीं कुछ हुआ, कहीं टेढ़ा हो गया, मतलब ऐसे उसका स्प्रिंग जो है टेढ़ा हो गया, स्टड उधर चला गया इधर हो गया, मतलब जब भी अब हम इसको क्लोज करने जाएंगे तो कंप्लीट क्लोज नहीं हो। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे इसमें एरर आ गया। समझ में आ रहा है? इसमें एरर होता है दो टाइप का, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एरर कब होता है और नेगेटिव एरर कब होता है? पिछला वाला भी तो होता जैसे मान लें कि ये मेन स्केल है, ठीक है, और ये है मेरा ये मेरा सर्कुलर स्केल, ठीक है, ये है इसका बेस लाइन मेन स्केल का और ये है इसका बेस लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे होता है इसका 0, ठीक है, यहाँ पे होता है 1 2 नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है, कभी ऊपर से नहीं, उधर से आके मान लो कि 99 और 100, ठीक है। अगर अब इसका 0 और इसका 0 सेम लाइन पे होना चाहिए जब इसको बंद करेंगे तो समझ में आ रहा बात? अगर ये 0 यहाँ ना होके ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे मेरा 0 होना चाहिए, अगर इसका 0 मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे आके 0 यहाँ पे खत्म हो रहा और यहाँ पे मान लो कुछ और आ गया 100 आ गया, मतलब 0 जब भी बेस लाइन के नीचे चला जाए, जब इसको पूरा क्लोज कर दिए ना तो 0 0 पे खत्म होना चाहिए था, लेकिन 0 कहाँ खत्म हो रहा है? नीचे में खत्म हो रहा है, बेस लाइन के नीचे। तब ऐसे एरर को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव एरर। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एरर। समझ में आ रहा है? इसको निकालेंगे कैसे? पॉजिटिव एरर कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड बेस लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल। जैसे लीस्ट काउंट निकाले थे, लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे इसके सामने में क्या है, 100 है। अच्छा देखो समझो, अच्छा ये छोड़ दो तुम लोग, थोड़ा देर पर ये समझ गया पॉजिटिव एरर क्या होता है? क्लियर है? अगर ये 0 यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ, अगर यहाँ पे मान लो 1 2 3 ऐसे चल रहा है और ये 0 यहाँ के बजाय यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, जब इसको पूरा क्लोज किए तो 0 ऊपर ही रह गया बेस लाइन। समझ में आ रहा बात? थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकली। ये 0 है इसका मेन स्केल का और ये 0 है सर्कुलर स्केल। जब हम ऐसे तुम लोग के साइड से, जब हम ये बेस लाइन है और ये अब जब इसको हम ऐसे 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 जैसे मान लो कि ढक्कन निकालें और इसको ऐसे डालें और ऐसे ऐसे क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद मेरा 0 और इसका बेस लाइन यहाँ और 0 कहाँ हो गया? बेस लाइन के नीचे चला गया, इसको बोलेंगे पॉजिटिव। इसको और अच्छे से टाइट के मेरा वहीं पे टाइट हो गया, मतलब 0 यहाँ तक आया नहीं, पहले ही पूरा टाइट हो गया, मतलब 0 इसका क्या रह गया? बेस लाइन से ऊपर ही रह गया, यहाँ रह गया। तो इसको बोलेंगे कौन सा एरर है? नेगेटिव एरर। समझ में आ गया बात? क्लियर है? दोनों का फिगर बना लो खुद से, एक पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर। समझ में आया तुमको बाबू? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तुमको? लिख लो, फिगर बना के लिखो।
ये फिर से बता रहे जैसे इसको ये है ना इसका मेन स्केल का बेस लाइन आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा चमक रहा। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। और ये है सर्कुलर स्केल का बेस लाइन, दोनों एक जगह पे खत्म होता है, एक ही लाइन, इसका जीरो एक ऊपर होता है। अगर हम इसको टाइट करते गए और पीडब्ल्यू का वीडियो देख के आए क्या? और ये जो क्या हो गया इसका वीडियो पीडब्ल्यू का ये आप बोले ना चमका चमक नहीं रहा, तो ये वाला चमका। समझ में आ रहा है? तो अभी हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया बेस लाइन का नीचे में रह गया, और नीचे में रहा तो पॉजिटिव बेस लाइन के नीचे रहेगा तो पॉजिटिव एरर, ऊपर रहेगा तो नेगेटिव। क्लियर है? समझ रहा? ठीक है। पीडब्ल्यू है ना तुम्हारा, पीडब्ल्यू से तुम ये नहीं निकाल सकता मीन्स आया कौन सा बोला पीडब्ल्यू ये पीडब्ल्यू सिर्फ क्या देता है मेरा, सिर्फ बढ़िया से स्कूल लेवल तक पढ़ा सकता है, मेंस लेवल तक नहीं पढ़ा। हमको मैथ्स देना ही नहीं है, मतलब जिसको भी देना हो, समझ में आ रहा, मतलब एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ाता, सिर्फ बेसिक चीज कवर कर देता जो तुम्हारा बॉडी काम कर। नहीं आप बोले ना चमका, तो उधर लोग बोलते हैं चमका चमका, तो हमको लगा कोई वाला बोले ऐसे मतलब जो बॉडी तो मशीन लोग चुप रहो, सब मशीन है, हम एक्सीलरेटर देते हैं इन लोग को सर, ये लोग चालू हो जाता है। तुम सब कहाँ मशीन accelerator है, देते हैं? इंसान पैदा नहीं हो, सब मशीन तुम्हें स्लेटर कहाँ देता है लोगों को? मशीन है तो एक्सीलरेटर देने में मजा आता है। पता है सर कमेंट करने मना किया, ऐसा चीज बोलते कैसे आता नहीं। कोई कमेंट नहीं करो, कमेंट कहा कि ये लोग सच में मशीन है, तो हमको उंगली क्या कर रहा हम कांग्रेस है पूरा पांचों नहीं दिखा रहा। चलो छोड़ दो, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है बढ़िया। ओके समझ में आ गया? हाँ। पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर क्लियर है? अब पॉजिटिव एरर कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव एरर निकालते कैसे हैं? लीस्ट काउंट है और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कोइंसाइड वाला, सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड लाइन में जो भी आ रहा है, कोइंसाइड लाइन में जो भी आके खत्म होगा उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा दे देगा कितना पॉजिटिव एरर है उसमें। समझ में आ रहा है? और उसका रीडिंग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव एरर को माइनस कर लेंगे। अगर देखो पॉजिटिव एरर है तो लिस्ट काउंट को हमेशा पॉजिटिव लेके चलेगा। समझ में आ रहा है? अगर नेगेटिव एरर रहेगा तो लिस्ट काउंट को पहले माइनस लगा लिया करेंगे। सर वर्नियर स्केल में भी यही फॉर्मूला यूज होगा पॉजिटिव एरर में? बताया नहीं पता? वर्नियर स्केल में ये नहीं बताया। वर्नियर स्केल में ये लिस्ट काउंट तो वही होगा, और कोइंसाइड लाइन के लिए क्या यूज कर लेंगे कि उसमें कौन सा उसमें कोइंसाइड error कर रहा है, समझ में आ रहा है? उसके लिए भी यही समझ में आया बात? सर वो लास्ट जो बता रहा था बीच से पहले, मतलब कोइंसाइड करने से पहले देखो लिस्ट काउंट को अगर पॉजिटिव एरर है तो प्लस लगा लेंगे, और नेगेटिव एरर है पता चलेगा ना देख के फिगर की नेगेटिव एरर है कि नहीं, हाँ। तो उससे हम लिस्ट काउंट के पहले माइनस लगा दिया करेंगे। अच्छा आगे माइनस का लाइन। हाँ माइनस लिस्ट काउंट, मतलब अगर लिस्ट काउंट 0.001 है तो माइनस 0.001 यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का ना? अब रीडिंग कैसे करेंगे? अगर मान लो रीडिंग करना तो हमको पहले से पता है ना कि इसमें एरर आ चुका है। अगर हम कुछ भी मेजर करेंगे, अगर इसमें मान लो पॉजिटिव एरर है, मतलब 0.5 का मान लेते हैं कि पॉजिटिव एरर है, अगर हम 5 मीटर कुछ भी डायमीटर 5 किसी का भी डायमीटर नापते हैं 5 आया तो उसमें मतलब 0.58 है ना पहले से, है कि नहीं? उसमें कितना होना चाहिए? एक्चुअल में उसका कितना है डायमीटर? 4.5 और आ रहा है 5, इसमें हम पहले से देख रहे हैं कि मेरा 0.5 एरर दिखा रहा है, तो उसमें इंक्लूड होता है हुआ, उसको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। मतलब जो एरर वाला है, ये जो एरर निकाला ना पॉजिटिव एरर, अगर रीडिंग करना है करेक्ट रीडिंग हमको चाहिए कितना हुआ, तो उसमें क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? सर रीडिंग में से माइनस कर लेंगे, जो भी रीडिंग हम आया है मेरा उसमें से क्या कर लेंगे? पॉजिटिव एरर को माइनस कर लेंगे, पॉजिटिव एरर को माइनस कर लेंगे। वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल में भी सेम बताया, नेगेटिव में प्लस होगा। ठीक है ना? इसमें भी नेगेटिव में प्लस हो जाएगा। अगर हम क्या देखो यहाँ पे क्या लिस्ट काउंट अगर माइनस में कर लेते हैं नेगेटिव एरर के लिए, तो इसका लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस नेगेटिव एरर निकलेगा ना यहाँ पे, इसका जो भी वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो
उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे मान लो पहले से 0.4 0.5 नेगेटिव एरर दिखा रहा है, अब हम मेजर किए 5, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में कितना है 5.5 नेगेटिव एरर पहले से कम दिखा रहा और आ गया मेरा 5, इसका मतलब कितना है 5.5। इसमें एरर क्या हुआ, 8 हो गया। समझ में आया ना, एरर 8 हो गया। क्लियर है? ठीक है, इतना बात पक्का। अब बना वो लेकर चलो, टाइम है हाँ सर 7:30 हो गए। चलो, अब क्या तुम लोग को डाउट बता दे कुछ? सर भेज दे, आपको भेजा ना वीडियो पूछ रहे डाउट था सब बन गया होगा कुछ नहीं बताया ना, तो बन गया। हाँ वही जल्दी अबे बताया वो तो कॉमन से फर्क होगा। चलो आगे बढ़े ना। ये वाला बना लिया है? हाँ सर, उधर से पीछे वाला सारा बना सीरीज वाला की बात अच्छा लगी। R1 दिया हुआ है कितना, 100 प्लस माइनस 3। R2 कितना दिया हुआ है, 200 प्लस माइनस 4। इसमें निकालना है 1 बाई R डैश इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और एक निकालना है डेल R डैश बाई R डैश डेल R1 बाई प्लस डेल R2 ये तो इसमें नहीं बना तुम लोग से। पहले निकालेंगे 1 बाई R डैश, ये तो दिखा हुआ है, इसमें तो वैल्यू पुट करना है। R1 R2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 प्लस 1 बाई R1 कितना दिया हुआ, 100 प्लस माइनस 3। 100, ये रियल वैल्यू है ना R1, इधर तो है नहीं ना, डेल रहता तब नहीं इधर लिखते हैं। R1 100 लिखे, अब प्लस यहाँ पे 1 बाई R2 कितना 200। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 200, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, ऐसे में लड़ दिया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा सब 3 बाई 200, यानी कि 200 बाई 3। 3 बाई 200। यहाँ से हमको क्या चाहिए, R इक्वल टू R डैश चाहिए, तो हो गया सर R डैश कितना आ जाएगा 200 बाई 3। 200 बाई, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 66.67 है, तो राउंडिंग कर लेंगे 67 लिखते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? ये आ गया मेरा R डैश। अब हमको क्या निकालना है, अब जो ये बोल रहा है ये निकालो। अब दूसरा में आते हैं, डेल R डैश का स्क्वायर बाई डेल R1 का स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखो R2 से ये R2, तो देखो यहाँ पे हम निकाल लिए नहीं R डैश, तो हमको अब चाहिए क्या डेल R डैश, और इसका वैल्यू हमको यहाँ पता चल गया। अब इसका वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ऐसे ही लिखते हैं पहले, इधर मिटा दें। देखिए यहाँ पे देखिए डेल R है, R डैश का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखेंगे डेल R डैश बाई में डेल R डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे बताओ इसका वैल्यू कितना है, डेल R1 का वैल्यू कितना है, उसमें इरर कितना, R1 में जो इरर है डेल R का मतलब 3 यहाँ लिख देंगे, बाई में R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 100,
अब क्या है प्लस है ना, सर स्क्वायर था प्लस है स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। अब क्या है डेल R2, R2 कितना था इधर बताओ, 4 और 200 है ना, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर भेज दें, इसका मतलब ये ना हो गया डेल R1 का स्क्वायर R डैश का स्क्वायर और इनटू ये होगा 3/100 का स्क्वायर प्लस 4/200 का स्क्वायर, यही हुआ। तो अब इसका वैल्यू उनको पता है कितना निकला था, सर नीचे में डेल कैसे लिए? कहाँ पे? सर नीचे ऊपर नीचे दोनों में सेकंड साइड का हाँ, सर, नीचे डेल नहीं होगा। सर 8 डेज स्क्वायर का अच्छा, ये वाला नीचे डल नहीं अरे इतना कॉमन है, नहीं है तो नहीं होगा, और यहाँ पर नहीं है ना, नहीं। समझ रहा, R डैश का स्क्वायर ले लेंगे सर, R डैश कितना निकला मेरा, इसका स्क्वायर निकले यहाँ पे, और इसको सॉल्व करो, इसको आसान कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 100 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे भी 100 का स्क्वायर है ना, इसको इसका इसमें मल्टीप्लाई है और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई है ना, तो इससे कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे, 100 R डैश का स्क्वायर बाई 100, इसका भी स्क्वायर है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब इनटू कितना बच गया यहाँ पे, अब प्लस इससे भी यहाँ लिख सकते हैं R डैश का स्क्वायर बाई में 200 इनटू यहाँ पे कितना बच गया 4, इसको नहीं समझता, नहीं समझा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दी अलग और इससे इसको मल्टीप्लाई, स्क्वायर वाला टर्म में ये भी स्क्वायर वाला है तो दोनों का होल स्क्वायर कर दी, समझ में आ रहा, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर ले, समझ में आ रहा। अब इसका वैल्यू हमको पता है और इसका भी वैल्यू पता है, कितना है, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 1.78 अब तो बना लेगा ना, बढ़िया। अब आ जाएगा ना, समझ में आया बात, इसको नहीं आया, कैल्शियम गलत किए थे सर, इसलिए नहीं बना। हाँ ये हो सकता है। हम पता सर क्या किए, R1 और R2 एलसीएम लेना था ना, हम एरर के साथ एलसीएम किए। नहीं है समझ में आया, जो दिया हुआ वही तो करना है। पूरा एरर रिजल्ट बनाने का सबसे आसान तरीका, क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है वो करते जाओ, उसको फॉलो करो, बन जाएगा, अपने से नहीं कुछ करना, कुछ भी नया नहीं करना, जो डिमांड कर रहा है, जो बोल रहा है वही चीज करते रहना, समझ में आ रहा है। पर गौर से देखो कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको चाहिए उसमें से, अगर जो दिया हुआ है जो चाहिए उससे कुछ रिलेशन बनता है तो बनाओ, और नहीं तो जो बोल रहा है करते जाओ, समझ में आ गया ना, इसको सॉल्व कर लेगा ना, हाँ जो भी कर लेना आंसर आ जाएगा। और बोलो, और क्या डाउट है, बहुत छोटा ये देखो, बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट हुआ एंगल का रिक्वायर्ड टू मेजर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बोल क्या रहा, जो बोलता है वही करना हमको, अभी बोले ना जो बोल रहा है मेंस का क्वेश्चन और एडवांस का क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ेंगे समझेंगे और जो बोल रहा है करते चलेंगे। ये बोल रहा है कि 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इसके एग्जैक्टली कोइंसाइड किससे कर रहा है, 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, समझ में आ रहा था। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कहाँ कर रहा है, 30 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, यही कर रहा है। अब हमको क्या करना है, बताना है कि अगर हाफ डिग्री इतना दे रहा है तो बताना है द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मेन स्केल डिवीजन प्लस माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, नहीं होता है, होता है। अगर ये दिया हुआ है, ठीक है ना, हम यहाँ से क्या करेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन निकालते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है तो 29 MSD इक्वल टू 1 VSD कब होगा, जब बाई में यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक ही VSD चाहिए था, यहाँ पे MSD हो गया
हो गया। और माइनस 1 BSD का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हम, कितना हो गया 29/30 MSD। MSD कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे 30 होगा। अब यहाँ पे हो गया 1 -29/30 -29/30। अब इसको सॉल्व करते हैं। MSD यहाँ पर 30 LCM आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 - 1, ये होगा 30 - 29 हाँ तो क्या है? ये 1/30 आएगा ना। अब देखो ये कितना आ गया, ये हो गया मेरा लिस्ट काउंट, यही तो निकालना था लिस्ट काउंट। अब देखो दिया हुआ है पॉइंट द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल कितना दिया हुआ है 0.5। इसका दिया हुआ है स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना दिया हुआ है 1/30। अब इसको इससे भाग कर दें, कितना हो जाएगा 0.5/30, कितना ये पॉइंट गया तो यहाँ पे 0, 5 से 1/60 डिग्री में आ रहा है, तो ये डिग्री में दिया हुआ है ना, इसका आंसर आ रहा है डिग्री में। अब क्या ऑप्शन भी दिया है इसमें, हाँ सर इसमें क्या दिया? हाफ मिनट 1 डिग्री हाफ डिग्री देखो भैया हाफ मिनट 1 डिग्री हाफ डिग्री या 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा होगा बताओ सर ये 1/60 डिग्री को क्या बोलते हैं डिग्री मिनट वाला में बताया था तुम लोग को। 1 डिग्री में कितना सेकंड 60 सेकंड, 1 डिग्री में 60 मिनट, समझ में आ रहा, और 1 मिनट में 60, तो 1/60 का मतलब कितना हुआ 1 ही मिनट हुआ ना। 1/60 डिग्री का मतलब कितना, इसको डिग्री को मिनट में चेंज करना है, तो 1/60 और 1 में होता है 1 डिग्री में कितना मिनट 60 होता है ना, 60 कट गया, क्या बच गया, ये इसका आंसर है। 4 ऑप्शन में एक है ना 1 मिनट, तो ये इसका आंसर है। ऐसे निकाल लेंगे 2009 का था 2009 का और क्या 12 का, समझ गया बात क्लियर है, कैसे निकालेंगे, कुछ था नहीं है ना, मतलब हमको कंसेप्ट समझना है, किसी भी चीज़ का कंसेप्ट समझेंगे, चाहे कितना भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, कितना भी टफ क्वेश्चन रहे हम लोग खोलेंगे, समझ में आ रहा है। और तक है जेईई मेंस का क्वेश्चन 2014 में, लेकिन यहाँ लिखा भी है कब आया। स्टूडेंट मेजर लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड रोड डिटेल्स 3, एक स्टूडेंट है जो मेजर को रॉड को मेजर करके इतना लिख दे रहा, ठीक है ना। Which instrument is used to measure it? इसको बता रहा है कि बताओ इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक मीटर स्केल तो होगा नहीं, तो एक ही डिजिट बताता है ना, डिजिटल वाला जो स्केल होता है। दूसरा ऑप्शन पे चलता है वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन इतना ही है कि एक स्टूडेंट मेजर किया है किसी लेंथ को, रॉड का लेंथ सेंटीमीटर, तो बताओ पूछ रहा है कि बताओ कौन सा स्केल से मेजर किया है, समझ में आ रहा। ऑप्शन दिया 4, पहला तो मीटर स्केल होगा नहीं, दूसरा दिया वर्नियर कैलिपर वेयर द 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल मैचेस विद 9 डिवीजन, इसको निकाल के चेक करना पड़ेगा। पेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 BSD 10 BSR दिया हुआ है, किसके बराबर 9 MSD। अरे ये तो निकाले थे, कितना आया था बताओ, 0. नहीं आया था, याद है कि नहीं, लिस्ट काउंट हाँ लिस्ट काउंट। इसको देखो, इसको इधर भेज देंगे, नहीं इसको इधर भेज देंगे, तो ये 1 BSD बन जाएगा, और 1 BSD लिस्ट काउंट की क्या करेंगे MSD माइनस BSD करके 0.9 MSD तो 0.01 आएगा इसका। अरे देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं MSD माइनस BSD, एक BSD का वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितना आ जाएगा 9 अब इसको यहाँ पर क्या आ जाएगा, MSD और यहाँ पे भी MSD है, MSD कॉमन ले लेंगे ना, MSD और यहाँ पे 1 - 9/10 बच जाएगा ना, इसका कितना आ जाएगा 1/10 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1 आएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ पर अच्छा 0.0, यहाँ पे आ गया 0. ये पहले से पता है हमको, निकाल के आ रहा है लिस्ट काउंट, समझ में आ रहा है। अब देखो ये 0.1 निकाला है ना सर 0.1 तो सर मेन अरे स्केल का डिवीजन है कुछ ना नहीं है, यहाँ 0 है ना भाई, सर, ये मेन स्केल का डिवीजन है ना। मेन स्केल में 0.1110 एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं सर ये तो किसका लिस्ट काउंट है?
ये लिस्ट काउंट किसका है? वर्नियर स्केल का बताओ किसका है? सब कहानी खत्म सर हो गई। मेन स्केल का हाँ? मेन स्केल का वो तो मेन स्केल का ही तो होगा अरे और सर इससे तो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट निकलता है ना सर इस पर वन वर्नियर स्केल डिवीजन है कहां सही समझ वर्नियर स्केल का है देखो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 0.01 ही होता है। हाँ होता है ना? हाँ। नहीं होता है। होता है मतलब जरूरी नहीं कि अगर देखो ये 2 डिजिट अगर वर्नियर स्केल मेजर कर सकता है तो 1 डिजिट तो और कर ही सकता है। ऐसे समझ ऐसे जैसे देखो 5 तक का टेबल याद है, हम बोलेंगे कि 4 का टेबल सुना तो याद ही होगा, 3 का सुना तो याद ही होगा। अगर ये कोई चीज 3 डेसिमल 2 डेसिमल तक मेजर कर सकता है तो 1 डेसिमल तो आसानी से करेगा। जरूरी नहीं है कि मतलब मैक्सिमम उतना करता है, 1 भी कर सकता है वर्नियर स्केल। और कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे फिर 2 डिजिट हो गया। समझ में आ रहा? अब देखो क्या होता है। अब सारा ये क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेन स्केल है 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। ये जो मेरा आंसर आया किसमें आया? वर्नियर स्केल डिवीजन सेंटीमीटर में आया, लिखा हुआ क्वेश्चन में। देखो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में देखो लिखा मेन स्केल है 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। जो मेन स्केल का डिवीजन किया गया वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर है? हाँ। इसके नीचे देखो स्क्रीन बोर्ड 100 डिवीजन सर्कुलर, तो इसीलिए नहीं है ये। देखो इसका जो देखो पकड़ लेते, क्वेश्चन पकड़ के आसानी से बना सकते हैं, तुरंत बनाने की जरूरत नहीं। स्क्रीन गॉजेस देख रहा ना, जो 3rd नंबर ऑप्शन में तुम लोग कहां से देख पा रहे हो? उसका ई में देखो। तब क्या है इसमें देखो mm में दिया हुआ है, ठीक है ना? चौथा का भी देखो mm में दिया हुआ है, और लेकिन क्वेश्चन में मेरा नापा किसमें है? सेंटीमीटर और सेंटीमीटर किसमें मिल रहा है मेरा? VSD वर्नियर स्केल वाला में। तो जो वर्नियर स्केल वाला वो सही होगा, mm में नाप के थोड़े मेजर करना, हमको तो निकालना है इसमें। तो जो सेंटीमीटर में वो सही है। अच्छा इसमें ना कर दी अगर मान लीजिए सर कि वो स्क्रीन गॉजेस वाला भी सेंटीमीटर में देता है एक को एक भी तो तब हम मेजर करते हैं दोनों को दोनों। इसका तो लिस्ट जैसे उसमें निकाले ना हाँ लिस्ट काउंट, उसी तरह उसका निकालते हैं जैसे इसका निकालते इसका हैं। लिस्ट काउंट निकल गया उसका फिर निकालते हैं हम्म, तो फिर चेक कैसे 1/100 करके निकालते हैं उसका। हाँ 1/100 कर लेते हैं, अगर सेंटीमीटर में रहता तब तो वो 0.0 बना 0.01 आ जाता है। हाँ और यहाँ पर कितना है? 0.50। मतलब जैसे यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज हो गया ना, 0.1 आया तो हाँ। इसका मतलब कि 1 0 है। हाँ इसी तरह 3.5 है, इसका मतलब कितना है? 0.50 0। किसमें मेजर होता है? 2 डेसिमल वर्नियर से वर्नियर। ये कर लो। समझ में आया? वही तो करने वाले जेईई एडवांस 2013 इसमें क्या बोल रहा है? देखो बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर। It is found that the zero of the vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.1 centimeter of the main scale, and vernier scale has 5 divisions equivalent to 2.45. तो जो बोलता है करते हैं, ठीक है? अभी बोल रहा है कि जो वर्नियर स्केल है लाइज कर रहा है किसी मेन स्केल का कहाँ पे? ये मेन स्केल है, समझ में आ रहा बात? और मेन स्केल का मेरा बिटवीन 2 इंटरवल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये मान लो 5.10 दिया हुआ और ये दिया हुआ है कितना? 5.15। ये 2 इंटरवल दिया हुआ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसके बीच में डिवीजन है, इसको जूम कर लिया। जैसे ये ऐसे है, यहाँ पे है 5.10 और यहाँ पे है 5.15। मतलब एक डिवीजन कितना का डिस्टेंस पे बन रहा है? 5। यहाँ से यहाँ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.5। तो मेरा डिवीजन कितना का बन रहा है? डिवीजन कितना बन रहा है? 0.5 का। एक डिवीजन कहाँ बन रहा है? ये डिवीजन किस पे बन रहा है? तो मेन स्केल डिवीजन पे बन रहा है। तो मेरा मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया? 0.5। समझ में आ रहा बात? अब बोल रहा है वर्नियर स्केल है 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू इतना। अब देखो जो बोल रहा है कि इसके बीच से एक वर्नियर स्केल गया होगा, इसके बीच से, और वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है? 50। समझ में आ रहा बात?
हाँ देखो बोल रहा है कि वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन है, ठीक है ना। तो 24 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद, और इसमें जो 24वां है ना, ऐसे ऐसे करके 50 डिवीजन है, समझ में आ रहा ना। और जो 24वां है मतलब जो 24 वाला लाइन है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, समझ में आ रहा बात? नहीं आ रहा, आया हल्का लगा आगे। हल्का है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे दिया हुआ है मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल का डिवीजन के बीच का फर्क है 0.5 और बोल रहा है कि जो इसका बीच से एक वर्नियर स्केल लगा दिया गया है और वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन है और जो 24 डिवीजन है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, समझ में आ रहा बात? अब बोल रहा है कि जो वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन है वो इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर, उसका 50 डिवीजन 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है, समझ में आ रहा? वर्नियर स्केल का जो 50 डिवीजन है मतलब कितना, मतलब 50 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 2.45 के बराबर है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा, 2.45 बाई 50, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, करो नीचे 60 लाइन नहीं 16 या 50 है, 0.49 इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 50 से, कितना आ जाएगा, 0.049 ये कैलकुलेटर के सर कितना आया, 0.049 0.049, यही है ना, देखो यहाँ पे देखो यही है, समझ में आ रहा बात? नहीं आ रहा समझ में आ रहा। अब हमको क्या करना है, ये मेरा आ गया क्या, एक बीएसडी, अब हमको चाहिए लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू फार्मूला एमएसडी माइनस बीएसडी, एमएसडी का वैल्यू 0.5 और बीएसडी का वैल्यू 0.049 इससे इसको माइनस कर लो, लिस्ट काउंट कितना आ गया करके बताओ, माइनस 0.545 है, 0.45 हाँ 0.45 माइनस करने आता है ना, हाँ सही है सर, 0.45 ठीक है, ठीक है ना, ये मेरा आ गया लिस्ट काउंट। अब हमको क्या निकालना है, एक्जेक्टली कोइंसाइड मेन स्केल डिवीजन डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर बताना है सिलेंडर का कितना हुआ। तब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इसके रीडिंग बताना है, रीडिंग बताना है मतलब डायमीटर बताना है। डायमीटर कैसे नापते हैं, मेन स्केल का रीडिंग प्लस VSR का रीडिंग, और VSR कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड ऑफ वर्नियर स्केल। अब लीस्ट काउंट निकाल लिया ना, कितना आया 0.45, तो इस यहाँ पे लग देते हैं 0.45। अब कोइंसाइड कहाँ कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24, कौन सा 24वां लाइन जो था 24वां डिवीजन, समझ रहा है, वही कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का वैल्यू मेरा मिल गया, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो 10.8 और मेन स्केल रीडिंग कर लो। अब मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे करो कितना होगा, मेन स्केल पे कितना है, मेन स्केल रीडिंग कैसे करते हैं, हाँ मेन स्केल पर रीडिंग कैसे करते हैं कि ये जहाँ से वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है उससे पहले वाला क्या है, इससे पहले क्या है, तो इसका हो गया 5.10 और प्लस इसको सॉल्व करके इसमें जोड़ दो, जो आएगा आंसर 10.8 जो भी है आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो सर 10.8 इसका 10.8 ये हो गया 10.8, अब प्लस में 5.10 इसको जोड़ो